Good morning students. In the previous video we have started the chapter, not in the previous video we have started the chapter poverty as a challenge, and in the previous video we have studied poverty as seen by social scientists. In that we have two topics, social exclusion and vulnerability. So social exclusion we have studied and I have given you the example of your classroom also. Today students we are going to take up the topic vulnerability. Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities. देखो vulnerability क्या होती है? Probability. ठीक है, अब आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं. जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, मोस्ट प्रॉबेबली वो क्या होते हैं, जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वो उनको ज़्यादा हिट करता है, राइट? उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है. सबके लिए तो नहीं है ना, उनके लिए है. दैट मीन्स दोज पीपल हु हैव लेस इम्यूनिटी, दे आर वल्नरेबल टू कोविड-19. समझ आ गया? तो उसी तरह ही, ठीक है, हमारी सोसाइटी में भी कुछ कम्युनिटीज़, कुछ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज़ ऐसे हैं जिनका क्या है, ज़्यादा है प्रॉबेबिलिटी कि ये क्या होंगे, पुअर्टी की तरफ जाएंगे, ये पुअर रहेंगे. ओके, अब कौन है वो? से मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स सच एज विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स. इनकी क्या है, प्रॉबेबिलिटी ज़्यादा है. किनकी? या तो जो मेंबर्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स हैं, या कोई हैंडीकैप्ड है, या कोई विडो है. इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये आने वाले टाइम में पुअर ही रहेंगे या फिर पुअर हो जाएंगे. ओके, दैट इज़ नोन एज वल्नरेबिलिटी. दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिमेन पुअर और टू बी पुअर in the upcoming time. Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. अब ये क्या कह रहे हैं कि vulnerability decide कैसे होती है, हम कैसे पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये किस तरह की हैं, उनके पास एजुकेशन अच्छी है या नहीं है, हेल्थ अच्छी है या नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं, कुछ उनके पास असेट्स हैं या नहीं हैं. Further, it is analyzed on the basis of greater risks these group face at the time of natural disaster. देखो, अब जो बेटा पहले से ही गरीब है, एक पर्सन है पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब है, अब क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कुछ टेररिज्म हुआ, उनका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बैंक्स में सेव भी कर रखी होती है मनी, किसी के पास कोई ज़मीन होती है, कुछ होता है, वो थोड़ा अपने आप को संभाल लेते हैं, बट ये लोग तो बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे. एक और एग्जांपल आप देखो, जब लॉकडाउन हुआ था, सुनना ध्यान से, जब लॉकडाउन हुआ, जो लोग जो थोड़े वेल ऑफ थे, जिनके पास सेविंग्स थी, कितनी बड़ी कैलेमिटी थी, ये हुआ ना बहुत बड़ा. लॉकडाउन जब हुआ तो हमारे पास पैसे तो कहीं से भी नहीं आ रहे थे, बट हमारे पास सेविंग्स थी, इसलिए हमने अपना खाने के लिए ख़रीद लिया, अपना बिल भी देते रहे, हम सब कुछ काम होता रहा. बट आपने न्यूज़ में देखा होगा, गरीब लोग, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो आज काम कर रहे हैं, आज ही कमा के लेके आ रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है. जिनको लोगों ने कितना खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दोज पीपल, हमसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है ना इस लॉकडाउन का. तो लाइक वाइज दीज पीपल, दे आर ये जो वर्नरेबल पीपल हैं, ये क्या है, नेचुरल कैलेमिटी में ज़्यादा हमसे इफ़ेक्ट होते हैं. एडिशनल एनालिसिस इज़ मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क. ये तो छोड़ो. इन फैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन हैड बैड टाइम्स कम्स फॉर एवरीबडी. अब वल्नरेबिलिटी में हमें ये पता चल जाता है कि जब बुरा टाइम आएगा तो ये लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs. ठीक है, ये मैंने आपको लॉकडाउन के एग्जांपल से ये समझा दिया कि वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है. ये सारा का सारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए, एंड यू मस्ट नो द एग्जांपल ऑल्सो दैट आई हैव टोल्ड यू. अब नाउ पॉवर्टी लाइन. आपको क्या लगता है पॉवर्टी लाइन क्या होती है? कहीं पे कोई लाइन खींची हुई है कि ये पॉवर्टी लाइन है, इसके आगे जो है वो अच्छा है, इससे पीछे जो है वो गरीब है, आगे वाला क्या है, अमीर है?
पोवर्टी लाइन। अब देखते हैं क्या होती है। At the center of the discussion on poverty is usually the concept of poverty line. You know, whenever we are studying about poverty, तो poverty line की बात तो होती ही है. We must know about poverty line. A common method used to measure poverty is based on income. अब देखो poverty को हम measure कैसे करते हैं, okay? कैसे करते हैं? That is based on income और कंजम्पशन, कि इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितनी है। कंजम्पशन इन द सेंस कि आप कितनी कैलोरीज आपको मिल रही हैं एक दिन में खाने के लिए, कितना कंज्यूम कर रहे हो आप, क्या आपको उतनी कैलोरीज मिल भी रही हैं जितनी आपको ज़रूरत है। अब ये देखो, अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। क्या कह रहे हैं ये एक लेवल बना हुआ है। मान लो अब पर्सन को कब पुअर कहेंगे हम, जब हर इनकम हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। ये एक मिनिमम लेवल है, ठीक है, ये एक मिनिमम लेवल है कि जो एक पर्सन है ना उसको इतना खाना तो इतनी कैलोरीज तो उसको मिलनी चाहिए यहाँ तक। बट अगर कोई पर्सन यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, वो यहाँ पे है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ पुअर, क्योंकि उसको इतनी कैलोरीज तो मिल ही नहीं रही हैं, वो कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर ये है बेसिक मिनिमम इनकम, उसकी इनकम यहाँ तक भी नहीं पहुँच रही है, यहीं पे रुक गई है, देन ऑल्सो दैट पर्सन विल बी नोन एज पुअर। What is necessary to satisfy basic need is different at different times and in different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. You know, poverty line time के साथ साथ change होती रहती है. Each countries uses an imaginary line. देखो, कई countries में living standard बहुत अच्छा है, कई में कम अच्छा है. बाहर की countries जैसे USA है, वहाँ पे जो कार है that is not a luxury. कार तो वहाँ सबके पास होती है, बट इन इंडिया जिनके पास कार है, कार इज़ अ लग्जरी, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है हमारे लिए, है ना। सो हर कंट्री का भी हिसाब अलग अलग है। पॉवर्टी लाइन सब अपने, ये देखो कार का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यूएसए में जिस पर्सन के पास कार नहीं है उसको हम पुअर कहेंगे, बट इन इंडिया जिसके पास कार नहीं है हम उसको पुअर नहीं कहेंगे, बट जिनके पास कार है दैट इज़ अ लग्जरी, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन हर जगह की, हर कंट्री की अलग अलग होती है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। अब देखो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं पॉवर्टी लाइन के लिए। देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अगर बेसिक क्या है, फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है यहाँ तक कि क्लोथिंग भी मिल रही है, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट सब मिल रही है, तो क्या है, पर्सन पुअर नहीं है। बट अगर यहाँ तक मिनिमम रिक्वायरमेंट तक नहीं मिल रही है तब क्या है, पर्सन पुअर है। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब मैंने आपको बता दिया ना, मान लो एक 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, उसको जितनी कैलोरीज चाहिए उसको उतनी उसके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर पुअर। समझ गए आप। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिला के अगर उसको नहीं दे पा रहे हैं दैट मीन्स द पर्सन इज पुअर। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज। अब देखो, हर एज की कैलोरी नीड्स अलग हैं। 5 ईयर्स का कोई बच्चा, उसकी कैलोरी नीड्स अलग हैं, 10, 20, 15 सबकी अलग हैं। मैन हैं उनकी अलग हैं, यू नो, फीमेल्स हैं उनकी अलग हैं, ठीक है। अब देख लो, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। अब देख लो, यहाँ ये हमारी हैं 2400 कैलोरीज। अब एक पर्सन है यहाँ, वो कैलोरीज ले रहा है सारा दिन में, बस उसको इतनी ही कैलोरी मिल रही है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिली, वो ले ही नहीं पाया, मनी ही नहीं है, तो वो क्या होगा, पुअर होगा। समझ गए। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इंगेज देमसेल्व्स। अब देखो, रूरल एरिया के लिए ज़्यादा कैलोरीज बनाई हैं और अर्बन के लिए कम, क्योंकि रूरल में ज़्यादा फिजिकल वो एफर्ट करते हैं। पता है ना आपको, गाँव में ज़्यादा जान लगा के काम करने पड़ते हैं, शहरों में कम करने पड़ते हैं, दैट्स वाई।
the monetary expenditure per capita needed for buying those calorie requirements in terms of food grain is revised periodically taking into the consideration the rise of prices. ठीक है, अब देखो टाइम के साथ प्राइस भी हाई होते रहते हैं, तो पॉवर्टी लाइन को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही डिसाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, अप टू हेयर ओनली वी विल स्टडी टुडे. बहुत आपको देखो रिवाइज करने के लिए बहुत सब कुछ है, इसको बार बार पढ़ो तभी समझोगे. Other things we will study in the next video. Thank you students. Have a nice day.